अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इसके हम एमसीक्यू सबसे पहले देखेंगे। पहले एमसीक्यूज है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट्स। के एलिमेंट के थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो आ सकते हैं भाईजान 18। इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो 2n स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के ना। n की जगह पे आप 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 18 आ जाएगा। सेकंड है, व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्चार्ज ट्यूब से रिलेटेड 2 ही एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। एक में हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, दूसरे के अंदर प्रोटॉन डिस्कवर किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड एमसीक्यूज है, व्हाई हैव आइसोटॉप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। कि आइसोटॉप्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर शो क्यों नहीं किया जाता। इसकी रीज़न ये है कि पीरियोडिक टेबल जो है ये एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज्ड है। अब क्योंकि आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, इसलिए इनको पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं रखा जाता अलहदा से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ऑल द आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सो देयर इज़ नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेसेस। क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए इनको अलग जगह देने की ज़रूरत नहीं है। MCQ नंबर 4 है, विच पार्टिकल इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर ऑफ द आइसोटॉप्स। डिफरेंट आइसोटॉप्स के अंदर कौन सा पार्टिकल होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो सेम होती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद क्योंकि डिफरेंट होती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी, न्यूट्रॉन। MCQ नंबर 5 है, प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर D2O। हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए। MCQ नंबर 6 है, व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन द अबंडेंसेस ऑफ इट्स आइसोटॉप्स 99.9844% एंड 0.0156%। हमने हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। एक की परसेंटेज दी गई है 99.9844% और दूसरे की परसेंटेज दी गई है 0.0156%। तो इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होगा, हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटॉप है उसका मास होता है 1.007। तो मास को मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी एबंडेंस के साथ। पहले आइसोटॉप की एबंडेंस है 99.9844, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास के साथ, प्लस दूसरा जो आइसोटॉप है उसका मास होता है 2.014, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी एबंडेंस के साथ 0.0156, और इस सारे को डिवाइड कर देंगे 100 पे। तो जब उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100.7, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0314 डिवाइडेड बाई 100। तो जब इन दोनों को प्लस करके 100 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 1.007। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1.0078। नेक्स्ट MCQ है, हाउ इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हमने कहा था कि रेडियो कार्बन डेटिंग यूज़ होती है किसी भी पुराने ऑर्गेनिक मैटर की एज मालूम करने के लिए। एग्जांपल दी थी कि अगर हमें किसी जानवर की हड्डी मिले, हम उसके अंदर कार्बन 14 की मिकदार को चेक करते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस जानवर को मरे हुए कितना अरसा गुजर चुका है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इट हेल्प्स डिटरमिन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आगे है MCQ नंबर 8, व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इंटैक्ट। कि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स किस तरह आपस में इंटैक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये बात भी हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ज़रिए आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट है MCQ नंबर 9, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच क्यों नहीं लेता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर क्यों रहते हैं। याद रखें इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, और वेव हमेशा बाहर की तरफ मूव करती है। अगर आप पानी के अंदर पत्थर डालें ना तो वो बाहर की तरफ लहरें निकलती हैं, अंदर की तरफ वो नहीं अट्रैक्ट होती, बाहर की तरफ जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की क्योंकि वेव नेचर है इसलिए वो न्यूक्लियस से दूर रहता है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ड्यू टू देयर वेव लाइक नेचर। लास्ट MCQ है, रुबिडियम कंसिस्ट्स ऑफ 2 आइसोटॉप्स। रुबिडियम के 2 आइसोटॉप्स हैं, एक का मास 85 है और दूसरे का मास है 87। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटॉप, के जो लाइट आइसोटॉप है 85 वाला,
उसकी अबंडेंस है 72%। व्हाट इज़ द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द हैवियर आइसोटोप, वो हमसे हैवियर आइसोटोप यानी कि 87 वाले रुबिडियम की परसेंटेज अबंडेंस पूछ रहे हैं। इट्स एटॉमिक मास इज़ 85.47%। और रुबिडियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 85.47। इसको हम ज़रा मैथमेटिकली देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ रुबिडियम इज़ इक्वल टू, वही करते हैं कि मास को मल्टीप्लाई किया जाता है अबंडेंस के साथ। 85 को मल्टीप्लाई कर दिया 72.2 से, जो कि इसकी अबंडेंस है, प्लस 87 वाले की हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है अबंडेंस, इसको हम वैसे ही लिखेंगे रुबिडियम 87 डिवाइडेड बाई 100। रुबिडियम का हमें रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया था 85.47, और 85 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 72.2 से तो हमारा आंसर आएगा 6137, प्लस 87 को रुबिडियम 87 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। अब 100 क्योंकि राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें इधर वैसी की वैसी आ जाएंगी। 85.47 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8547। अब क्योंकि 6137 उधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, और 87 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, बाकी इधर बच जाएगा रुबिडियम 87। जब हम इनको माइनस करके 87 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 28%। तो इस तरह रुबिडियम 87 वाले आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस आ जाएगी 28%। तो ये थी इसके MCQs। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।